भगवान श्री राम जी गर्भ में आए तो समस्त लोकों में सुख और संपत्ति छा गए। सभी रानी महल में शोभा को प्राप्त हो रही हैं। शोभा शील और तेज की खानी है। सुख पूर्वक इसी प्रकार से कुछ काल जब बीत गया तो भगवान श्री राम जी के प्रकट होने का सुंदर अवसर प्रकट हो गया, सुंदर अवसर आ गया। सुख निधान भगवान श्री राम जी का आगमन हो रहा है, इसीलिए माताओं को सुख पूर्वक कुछ समय व्यतीत हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 12वें महीने में श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। अध्यात्म रामायण के अनुसार 10वें महीने में। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी के प्रकट होने का जो सुअवसर है, उस अवसर का वर्णन कर रहे हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चरयरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह, बार माने दिन और तिथि, ये पंचांग सभी अनुकूल हो गए। चर और अचर हर्ष जुत, चर माने चेतन, अचर माने जड़। चेतन और जड़ सभी हर्ष युक्त हैं, क्योंकि राम जन्म सुख मूल, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख के मूल है। राम जन्म जग मंगल हेतु, श्री राम जी का जन्म ही जगत में मंगल के कारण है। भगवान श्री राम जी के प्राकट्य काल में सभी शुभ संयोग एकत्र हो गए। ऐसा इसलिए हुए कि उन लोगों की महिमा बढ़ेगी। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान ऐसा कहेंगे कि भगवान श्री राम जी के अवतार काल में सुकर्मा योग था, कर्क लगन था, उच्च 5 ग्रह एकत्र हुए थे, मंगलवार था, नवमी तिथि थी। इस प्रकार से उनकी महिमा बढ़ी। जैसे मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे हो न हित भय सगुन एक बार। जनु सब साचे हो न हित भय सगुन एक बार। कल हम लोग श्री राम सुधा ग्रंथ से
वर्णित जो 10 योग हैं, उसका श्रवण कर रहे थे और उस 10 योग को वर्णन किया है श्री काष्ठजीवा स्वामी जी ने। मंगलमय प्रभु जन्म समय में अति उत्तम 10 योग परे, अपने अपने नाम सदृश फल 10 जनावत खरे खरे। ऋतुपति ऋतुपुनि आदि मास मधु शुक्ल पक्ष नित धर्म भरे। अंक अवधि नौमी शशिवासर नखत पुनर्वसु प्रकृति चरे। जोग सुकर्म समय मध्यम दिन रवि प्रताप जहाँ अति पसरे। जय दाता अभिजित मुहूर्त वर परम उच्च ग्रह 5 ढरे। नौमी पुनर्वसु परम उच्च रवि कबहु न तीन्यु संग अरे। नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र और ये परम उच्च रवि, ये कभी तीनों एक जगह एकत्र नहीं होते हैं, केवल श्री राम जी के अवतार काल में ही एकत्र हुए। यही ते देव रूप कछु लखिए, यही ते देव रूप कछु लखिए। गाय गाय गुण पतित तरे। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। 10 योग पढ़ने का भाव यह है कि जो 10 दिशा में व्याप्त हैं, जो 10 दिशा में व्याप्त हैं, उनका प्राकट्य होने जा रहा है तथा 4 वेद 6 शास्त्र, ये 10 जिनके प्रतिपादन करते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र, ये 10 जिनके प्रतिपादन करते हैं, उन्हीं का अवतार होने जा रहा है। 4 वेद 6 शास्त्र 10 हो गए, ये 10 जिनका प्रतिपादन करते हैं। ऋतुपति वसंत, ये ऋतुओं के स्वामी हैं। वैसे ही श्री राम जी सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं। आदि मास, जैसे चैत्र आदि मास है, वैसे ही श्री राम जी सबके आदि हैं। राम अनादि अवधपति सोई। और शुक्ल पक्ष का मतलब स्वच्छ पक्ष। माता पिता दोनों पक्ष जिनका उज्जवल है, माता पिता दोनों पक्ष जिनका उज्जवल है, अथवा तो निर्गुण सगुण दोनों स्वरूप जिनका उज्जवल है, धर्म से भरा है, उनका अवतार हो रहा है। नवमी तिथि का अभिप्राय यह है कि 9 के आगे कोई अंक नहीं है। वैसे श्री राम जी से परे अब कोई नहीं है, श्री राम जी के आगे कोई नहीं है। सोमवार, मेरु तंत्र में भी यह लिखा है कि श्री राम जी का प्राकट्य वाला दिन सोमवार था। मेरु तंत्र और काष्ठजीवा स्वामी जी दोनों का एक मत है। जैसे चंद्रमा सभी के पोषक हैं,
जैसे चंद्रमा सभी के पोषक हैं, आह्लाद कारक हैं, औषधियों में शक्ति संवर्धक हैं और प्रकाशक हैं, वैसे ही श्री राम जी श्री रामचंद्र होकर के सभी के पोषक हैं, आह्लाद कारक हैं, सभी के शक्ति संवर्धक हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई। पुनर्वसु, पुनर्वसु का अर्थ शब्दार्थ में ही दिखता है। वैसे पुनर्वसु यह नक्षत्र अपनी प्रकृति से चर है। यह पुनर्वसु नक्षत्र अपनी प्रकृति से चर है, चलायमान है। वैसे ही श्री राम जी अवतार लेकर के चलेंगे, चलेंगे तभी लोगों का कल्याण होगा। विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के लिए चलेंगे और माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन मार्ग में विचरेंगे। पुनर्वसु का अर्थ यह भी है कि पुनः बसावें। तो श्री राम जी रावण आदि को मार करके लोकपाल आदि देवताओं को बसाएंगे, सुग्रीव को बसाएंगे, विभीषण को बसाएंगे, सभी को सुखी करेंगे। सुकर्मा योग का मतलब यह है संसार से सुकर्म का लोप हो गया है। सुकर्मा योग का मतलब यह है कि संसार से सुकर्म का लोप हो गया है। उस सुकर्म को पुनः विस्तार करेंगे, उस सुकर्म को पुनः प्रस्थापित करेंगे। मध्याह्न के समय में प्रकट होने का भाव यह है, मध्याह्न के समय में, मध्याह्न काल में सूर्य का तेज प्रचंड रहता है। मध्याह्न काल में सूर्य का तेज प्रचंड रहता है। वैसे ही श्री राम जी का तेज जगत में प्रचंड रहेगा। पांच उच्च ग्रह के एकत्र होने का भाव यह है कि जैसे श्री राम जी के अवतार काल में 5 उच्च ग्रह एकत्र हुए हैं, वैसे ही इनके नाम, रूप, लीला, धाम और गुण, नाम, रूप, लीला, धाम और गुण, ये पांचों अति उच्च होंगे, कल्याणकारी होंगे। तो श्री काष्ठजिह्वा स्वामी जी ने 10 योग की चर्चा की है। कुछ संतों ने 16 योग की भी चर्चा की है। 16 योग में संवत्सर आदि के नाम लिए गए हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने सुना है कि प्रभव नाम के संवत्सर में श्री राम जी का अवतार हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दिन के संदर्भ में केवल बार कह करके निकल गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, क्योंकि दिन के संदर्भ में संतों में अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। गोस्वामी जी महाराज का अपना अलग जो विचार है उसको मानस की जन्म कुंडली में दिए हैं। मानस की जन्म कुंडली में उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किए हैं। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। गीतावली बालकांड पद संख्या 2 में भी गोस्वामी जी ने लिखा है
गीतावली बालकांड पद संख्या 2 में दिन मंगल मोद निधान, दिन मंगल मोद निधान, मंगलवार को श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। भगवान श्री राम जी के जन्म के समय में मंडलेश्वर योग पड़े हैं। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि है, पुनीता माने पावन, मधुमास, चैत्र का एक नाम है मधु और वैशाख का नाम है माधव। तो मधुमास, मधुमास माने चैत्र मास, पावन चैत्र मास है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष है। अभिजित हरिप्रीता, अभिजित वह मुहूर्त जो श्री हरि को प्रिय है। अभिजित हरिप्रीता। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इसको रिक्ता माना गया है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रिक्ता तिथि माना गया है। लेकिन यही नवमी तिथि यदि मंगलवार को और शनिवार को हो तो यह बहुत ही श्रेष्ठ तिथि होती है। श्रेष्ठ माने कल्याणकारी, शुभ तिथि होती है। नवमी तिथि, भगवान श्री रामचंद्र जी नवमी तिथि को स्वीकार किए हैं। भले ही ज्योतिष में इनको रिक्ता कहा जा रहा हो, परंतु मंगलवार के होने के नाते यह तिथि विशेष पुनीत है। और फिर श्री राम जी अवतार धारण कर रहे हैं तो उन सबको सम्मान दे रहे हैं जो उपेक्षित हो। और ठीक से यदि विचार करें तो नवमी बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि नवमी पूर्णांक तिथि है। यह मधुमास चैत्र का महीना है। चैत्र महीना बड़ा सुखद होता है। ना तो ठंडी रहती है ज्यादा और ना गर्मी रहती है ज्यादा। ठंडी समापन की ओर होती है, गर्मी प्रारंभ की ओर होती है। वर्ष का यह प्रथम महीना है। पुनीता माने पावन है। चैत्र महीने में हरियाली छा जाती है। सभी पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष है, अर्थात कृष्ण पक्ष भी होता है,
लेकिन श्री राम जी शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं। शुक्ल अर्थात स्वच्छ है, कृष्ण माने काला पक्ष है। श्री राम जी स्वच्छ पक्ष में आ रहे हैं, सब प्रकार से स्वच्छता से परिपूरित रहेंगे। जो कार्य, जो लीला करेंगे, जो भी चरित करेंगे, सब स्वच्छ होगा। कहीं भी किसी प्रकार से कोई कालापन नहीं होगा, कोई छल कपट नहीं करेंगे। अभिजित हरि प्रीता, ये अभिजित हरि को प्रिय है, इसलिए प्रायः भगवान का अवतरण अभिजित मुहूर्त में ही होता है। ज्योतिष ये कहता है कि जातो अभिजित राजा स्यात, जातो अभिजित राजा स्यात, अभिजित मुहूर्त में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा होता है। जातो अभिजित राजा स्यात, अभिजित मुहूर्त होता है किस समय में? तो ठीक मध्याह्न के समय होता है। एक संत ने कहा कि खूंटा गाड़ दीजिए, खूंटा गाड़ दीजिए और देखते रहिए, जब खूंटा की छाया बिल्कुल उसके मूल में आ जाएगी, उसी समय समझना चाहिए कि ये अभिजित मुहूर्त है। ये ठीक मध्याह्न काल में होता है। और मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस है, न अति शीत है न अति घाम है। पावन काल माने पवित्र समय है। लोक विश्रामा, लोक माने प्राणी मात्र को विश्राम देने वाला यह समय है। मध्य दिवस है, मध्याह्न काल का दिन है। न अति शीत न अति घामा। चैत्र में मध्याह्न काल में ना तो अति शीत रहता है न अति घाम, न अति शीत रहता न अति घाम। हाँ, ये जरूर है ऐसा कि प्रातः काल थोड़ी ठंडी भी रहती है और दोपहर के बाद थोड़ी धूप भी होती है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ना तो अति शीत है ना अति घामा है, अर्थात सामान्य शीत है सामान्य घाम है। सुखद शीत है सुखद घाम है। वही शीत जब माघ पूस फागुन के शीत हो तो वह शीत कपाती है। वैशाख जेठ की घाम जो है तपाती है। लेकिन चैत्र के शीत और चैत्र के घाम दोनों सुखद है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल पवित्र समय है। पवित्र समय है। लोक विश्रामा, लोक विश्रामा अर्थात प्राणी मात्र को विश्राम देने वाला समय है। मध्याह्न काल में
लोग विश्राम करते हैं, भोजनोपरांत विश्राम करते हैं। यह विश्राम का समय है, अर्थात श्री राम जी सबको विश्राम प्रदान करने आ रहे हैं। श्री राम जी सबको विश्राम प्रदान करने आ रहे हैं। मध्य दिवस अति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। भगवान श्री राम जी के अवतार काल में पांचों तत्व अनुकूल हो गए हैं। पांचों तत्व अनुकूल हो गए हैं। मध्य दिवस अति शीतन घामा, यह तेज तत्व है, अग्नि तत्व है। क्योंकि घाम तेज तत्व है, इसी को अग्नि तत्व कह सकते हैं। शीतल मंद सुरभिवह वायु, ये वायु तत्व है। वन कुसुमित गिरगन मनियारा, वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, यह पृथ्वी तत्व है। श्रवहि सकल सरितामृत धारा, यह जल तत्व है। गगन विमल संकुल सुरजूथा, गगन विमल संकुल सुरजूथा, यह आकाश तत्व है। इस प्रकार से ये पांचों तत्व अनुकूल हो गए हैं। शीतल मंद सुरभिवह वायु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद सुरभिवह वायु, शीतल मंद सुरभिवह वायु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल, मंद माने धीमी गति से, सुरभि माने सुगंधित, वायु बह, वायु बह माने हवा चल रही है। सूर संतन मन, सूर हर्षित संतन मन चाऊ। सूर देवता लोग हर्षित माने प्रसन्न हैं, और संतों के मन में चाऊ माने उत्साह है, उमंग है। शीतल मंद सुरभिवह वायु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। यह तीन प्रकार की हवा सकारण भी होती है। जैसे कि जलाशय से छू करके हवा चलती है तो वह शीतल लगती है। पर्वत व दीवार को छू करके जब हवा आती है तो धीमी हवा आती है। फुलवारी को छू करके जब हवा आती है तो सुगंधित हवा आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक रूप से यह तीनों हवा चल रही है। शीतल मंद सुरभिवह वायु। देवता लोग प्रसन्न हो गए। देवता लोग प्रसन्न हो गए का मतलब ये हुआ कि असुर लोग दुखी हो गए।
चिंतित हो गए। सूर प्रसन्न है, असुर दुखी है। गीतावली बालकांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, सुखी भय। ये देवता, ब्राह्मण, मुनि ये सब सुखी हुए। तो वहीं खलगन मन मलिनाई। सुखी भय सुर संत भूमि सुर, खलगन मन मलिनाई। गीतावली बालकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने कहा, अमर नाग मुनि मनुज सपरिजन विगत विषाद गलानी। अमर नाग मुनि मनुज सपरिजन विगत विषाद गलानी। मिले ही माज रावण रज निश्चर लंक संक अकुलानी। मिले ही माज रावण रज निश्चर लंक संक अकुलानी। सुकुल हर्षित सुर संतन मन चाऊ। संतों के मन में बड़ा उमंग आने लगा, बड़ी खुशी होने लगी। वैसे सबसे अधिक भाग्यशाली तो यह वायु ही है, जो सूतिका गृह तक पहुंच करके श्री राम जी को स्पर्श कर लेंगे। तो देवता प्रसन्न है, संतों के मन में उमंग है। यह त्रिविध वायु काम उत्तेजक नहीं बल्कि भक्ति संवर्धक है। इसीलिए कहा संतन मन चाऊ बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। स्रवहि सकल सरितामृत धारा। स्रवहि सकल सरितामृत धारा। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। स्रवहि सकल सरितामृत धारा। वन कुसुमित है, वन पुष्पित हो गए, अर्थात वन खिल गए। सभी पेड़ पौधे लता पता में पुष्प लग गए, वन कुसुमित हो गए। गिरिगन मनियारा। गिरिगन माने पर्वत समूह। गिरिगन माने पर्वत समूह। मनियारा माने मणि की खान से, मणि के समूह से युक्त हो गए। पर्वत समूह मणियों की खान से युक्त हो गए, सुशोभित हो गए। स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। और सकल सरिता माने सभी नदियां अमृत धारा को बहाने लगी, अर्थात समस्त नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा। स्रवहि सकल सरितामृत धारा। वन में फूल खिल गए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख लजाए। वन कुसुमित हो गए,
भगवान श्री राम जी की सेवा के लिए इस पुष्प से उनकी सेवा होगी। पुष्प प्रभु तक पहुंचेंगे, मणियों के खान प्रकट हो गए हैं। श्री राम जी रघुकुल में मणिवत प्रकट हो रहे हैं, तो इन मणियों को आभूषण रूप में धारण करेंगे, इसलिए पर्वतों में मणियों की खान प्रकट हो गए हैं। सब श्री राम जी की सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। सभी तिथि मुहूर्त और प्रकृति के सभी गुण प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि श्री राम जी का आगमन हो रहा है। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, फूल लग गए, फल लग गए। श्री राम जी के लिए तो सबतरु फरे राम हित लागे। श्री राम जी के लिए मणियों की खान प्रकट हुए हैं। प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति, अर्थात मणियों से, मणियों की खान से पर्वत जगमगा उठे, वन पुष्पों से सुशोभित हो गए और नदियां अमृतवत धारा से सुशोभित हो गई हैं। नदियां पर्वत से निकल रही हैं। भुवन चारिदस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भुवन चारिदस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अबुधि कहधारी। यह सुखद नदी है जो इन पर्वत से उत्पन्न होती है, और एक दुखद नदी होती है। उसका प्राकट्य कहां से होता है? कहा पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दुखद नदी का प्राकट्य होता है पाप रूपी पहाड़ से। नदी का उद्गम पहाड़ से होता है। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सभी नदियों से अमृत की धारा बह रही है। सो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना। चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। सो अवसर बिरंची जब जाना। सो अवसर माने उस अवसर को जब बिरंची श्री ब्रह्मा जी ने जाना, तो सकल सुर विमाना साजी चले। सकल सुर माने सभी देवता विमान सजा करके चल दिए। श्री ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक से, अन्य अन्य देव सभी अपने अपने लोक से विमान सजा करके और उत्सव मनाने के लिए सामग्री भर करके विमानों में फिर चल दिए। सो अवसर, कौन अवसर? इसका उपक्रम है जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। सुखजुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। सो अवसर, श्री ब्रह्मा जी महाराज समझ गए, जान गए, यह अवसर तो श्री राम जी के प्राकट्य का अवसर है। अर्थात
जब भगवान के प्रकट होने का समय आता है तभी ऐसा समय आता है। भगवान के आने के पूर्व पहले अवसर का प्राकट्य होता है, पहले अवसर आता है। समय को देखते ही ब्रह्मा जी जान गए समय तो आ गया, अब तो श्री राम जी आएंगे। ये वही समय है जब श्री राम जी आते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित, हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सो अवसर विरंची जब जाना। ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है। इसके बाद फिर नीचे क्रमशः सब लोक है। मनुष्य लोक के ऊपर मनुष्य गंधर्व लोक है। मनुष्य लोक के ऊपर मनुष्य गंधर्व लोक है। मनुष्य गंधर्व के ऊपर देव गंधर्व लोक है। देव गंधर्व के ऊपर पितृलोक है। पितृलोक के ऊपर अजान देवलोक है। अजान देवलोक है। अजान देवलोक के ऊपर कर्म देवलोक है। कर्म देवलोक है। कर्म देवलोक के ऊपर सूर्य आदि दिग्पाल का लोक है। सूर्य आदि दिग्पाल का लोक है। और सूर्य आदि दिग्पाल के लोक के ऊपर बृहस्पति लोक है। बृहस्पति लोक के ऊपर ब्रह्मलोक है। ऐसा बना है। मनुष्य लोक, मनुष्य गंधर्व लोक, देव गंधर्व लोक, पितृलोक, अजान देवलोक, कर्म देवलोक, सूर्य आदि दिग्पाल लोक, बृहस्पति लोक, फिर ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी चले तो वहीं से क्रमशः सब साथ होते गए। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सूरजू था। गगन बिमल संकुल सूरजू था। गावहि गुण गंधर्व बरू था। गावहि गुण गंधर्व बरू था। गगन बिमल संकुल सूरजू था। गावहि गुण गंधर्व बरू था। गगन बिमल, बिमल माने निर्मल स्वच्छ, गगन माने आकाश। सूरजूथा संकुल, सूरजूथा माने देव समूह से, संकुल माने परिपूरित हैं। यह निर्मल आकाश देव जूथ से, देव समूहों से, संकुल माने परिपूरित हैं। गावहि गुण गंधर्व बरू था। गंधर्व बरू था, गंधर्व के समूह गुण गा रहे हैं। गावहि गुण गंधर्व बरू था। ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री राम जी के प्राकट्य काल के लिए पांचों तत्व अनुकूल हो गए हैं।
अपने लोक से चल दिए, साथ में सब देवता सम्मिलित हो गए। अयोध्या जी के ऊपर वह निर्मल आकाश देव विमानों से परिपूरित हो गया। देव विमान आकाश में छा गए। गंधर्व समूह, गंधर्व बरूथ भगवान के गुण गाने लगे। गावहि गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी। गह गही गगन दुंदुभि बाजी। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी। गह गही गगन दुंदुभि बाजी। सुअंजलि साजी, सुमन बरसहि। सुअंजलि साजी माने सुंदर अंजलि सजा सजा करके सुमन बरसहि, फूल बरसा रहे हैं। गह गही गगन दुंदुभि बाजी। गगन आकाश में गह गही माने धमाधम, घमाघम नगारे बजने लगे, दुंदुभि बजने लगी। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी। गह गही गगन दुंदुभि बाजी। यह देवताओं की सेवा है। बरसहि सुमन जनावहि सेवा। अंजलि में फूल सजा सजा करके, फूल के पंखुड़ियों को अलग अलग करके, जैसे गुलाब फूल की पंखुड़ी है, गेंदा पुष्प की पंखुड़ी है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं कि वह पूरे पुष्प, जैसे बेला है, जूही है, ये सब फूल सहित। और कुछ बड़े बड़े पुष्प हैं, उनको जैसे कमल आदि है, इन सब के पंखुड़ी। तो गुलाब आदि फूल, कमल आदि पुष्प, इन सबको अंजलि सजा सजा करके, अंजलि में भर भर करके, जूही है, चमेली है, चांदनी है, चंपा है, बेली है, इन सभी पुष्पों को अंजलि में सजा सजा करके बरसा रहे हैं। गह गही गगन दुंदुभि बाजी। आकाश में देवता लोग गह गही माने घमाघम नगारे बजाने लगे, उत्सव मनाने लगे। श्री राम जी आ रहे हैं, अब डर किस बात की है? भगवान श्री राम जी पहले ही सबको अभय कर चुके हैं। हरियं सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी। तो श्री राम जी के प्राकट्य काल में उत्सव देवगण मना रहे हैं। इसमें रावण आदि कोई विघ्न नहीं डाल सकते, क्योंकि श्री राम जी के कार्य में किसी की हिम्मत नहीं है कि विघ्न पहुंचावे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। नाग मुनि देवा स्तुति कर रहे हैं। नाग मुनि और देवता सब स्तुति कर रहे हैं। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बहुविधि माने बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा लावहि, अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं।
कल्याण तो होगा भगवान की ही सेवा से, औरों की सेवा से पुण्य होगा, भगवान की सेवा से कल्याण होगा। बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि नाग देवता भी सम्मिलित हो गए। स्वर्ग से ब्रह्मादि देवता आए, पाताल से नागलोक आ गए, नागलोक भी आ गए, सब सम्मिलित हो गए। पाताल में नागलोक है, वहां नाग भी मूर्तमान है, स्तुति कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ, पहले स्तुति कैसे कर रहे हैं? इसका समाधान यह है कि यह गर्भ स्तुति है। भगवान के आगमन के पूर्व देवतागण स्तुति करते हैं। भगवान के आगमन के प्रकट होने के पूर्व उत्सव मना रहे हैं। यह देव उत्सव है, देव स्तुति है। आज भी अयोध्या जी में दोनों उत्सव मनाए जाते हैं। भगवान श्री राम जी के अवतार के पूर्व उत्सव मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से उत्सव शुरू हो जाते हैं और नवमी पर्यंत जो उत्सव मनाए जाते हैं देव उत्सव है। और नवमी के बाद फिर जो उत्सव मनाए जाते हैं नवमी से, यह मनुष्य उत्सव है। मनुष्य उत्सव मनाते हैं भगवान के आने के बाद। वैसे भी मनुष्य उत्सव तभी मनाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, तब जन्मोत्सव मनाते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। तो श्री दशरथ जी महाराज उत्सव मनवाने लगते हैं, मनुष्य लोक का उत्सव है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा। सब स्तुति कर रहे हैं, सब अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अलग सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई गुण गा रहे हैं, कोई फूल बरसा रहे हैं, कोई बाजा बजा रहे हैं, कोई साज सजा रहे हैं। इस प्रकार से सब के सब प्रभु श्री राम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर आज हृदयांगम करते हैं और आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं।